नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ NPE यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं पास्ट के एजुकेशन पॉलिसीज के मुकाबले में। पहला पॉलिसी जो 1968 में रिलीज़ किया गया था वो इंदिरा गांधी के अंडर में किया गया था। फिर ये पॉलिसी अपडेट हुआ 1986 में जब राजीव गांधी PM थे। उसके बाद ये और अपडेट हुआ 1992 में जब नरसिम्हा राव PM थे। और उसके बाद अब जाके 34 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी फिर से अपडेट हुई है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या अपडेट्स हुई हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सबका स्वागत है शॉर्ट स्पीक्स पर। पिछले पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बच्चे 10+2 के फॉर्मेट को फॉलो करते थे। प्ले स्कूल से निकलकर किंडरगार्टन, KG वगैरह पढ़कर वो क्लास 1 से एडमिशन लेते थे। फिर 10 तक पढ़ के उसका स्ट्रीम्स में डिवाइड होके +2 कंप्लीट करके अपने फर्दर डिग्रीज को कंप्लीट कर लेते थे। पर इस पॉलिसीज के हिसाब से आपको 5+3+3+4 के पॉलिसी को फॉलो करना होगा। 5 यानी कि यहाँ पे प्री प्राइमरी के 3 ईयर और फर्स्ट और सेकंड क्लास को यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको कम चीज़ें अपने बैग में लानी पड़ेंगी, मतलब कम सब्जेक्ट्स रहेंगे, पर आपको मेनली फोकस किया जाएगा कि आपके ब्रेन की डेवलपमेंट और एनालिटिकल स्किल्स कितनी डेवलप हो सके इधर। उसके बाद 3 से लेकर 6 तक जो क्लास रहेगी, माफ 3 से लेकर 5 तक जो क्लास रहेगी, उसमें आपको सिंपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे साइंस, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री वगैरह जो सब्जेक्ट्स रहते हैं सिंपल, वो पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो अगला जो 3 है उसका मतलब है 6 से लेकर 8 तक। 6 से लेकर 8 तक आपको एनालिटिकल मतलब हायर साइंस या हायर साइंस सब्जेक्ट जो होते हैं, सोशल साइंस वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, काफ़ी एनालिटिकल व्यू में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 9 से लेकर 12 तक यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। 9 से लेकर 12 तक अब आपको यहाँ पे बोर्ड सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। बोर्ड सिस्टम खत्म करने के बाद यहाँ पे हर एक क्लास में 2 सेमेस्टर में डिवीजन हो जाएगा 6-6 महीने पर। तो अब जो लोग बहाना बनाते थे कि मैं 6 महीने बाद में पूरे लास्ट में पढ़ूंगा, तो अब यहाँ पे हर 6 महीने बाद उन्हें पढ़ के एग्जाम देना होगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, हर 6 मंथ बाद एक सेमेस्टर होगा और हर एक क्लास का आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो एडिशन ऑफ 2 सेमेस्टर होगा। और यहाँ पे आपको जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वो होगा 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड क्या है? 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में आपको सब कुछ एडिशन करके आपको मार्क्स मिलेगा आपके स्किल के अकॉर्डिंग। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस एजुकेशन सिस्टम में ये है कि आप क्लास 6 से कोई इंटर्नशिप ले सकते हैं। इंटर्नशिप मतलब आपके जो कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी कि पेंटिंग, फाइनेंस या कोई कोडिंग वगैरह में आप ले सकते हैं। और हाँ, क्लास 6 से ही यहाँ पे अब कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि चाइना वगैरह जैसी कंट्री में जो इतने हिट हैं अपने सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वो लोग क्लास 6 से ही कोडिंग पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और अब ये यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाला है, क्लास 6 से कोडिंग आप सीख सकते हैं। और एक बात बता दूं, आपको स्ट्रीम वाइज डिवीजन अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब एक कॉमर्स का बच्चा साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। जैसे मैं अपने बचपन में मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था, पर मैं फाइनेंस के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था, पर मैं नहीं पढ़ पाया। पर अब वो ऐसा डिवीजन खत्म हो जाएगा। अब आप कॉमर्स लेते हुए भी फाइनेंस कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री लेते हुए भी फिजिक्स या कुछ साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ को कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। पर इसमें फर्दर डिटेल्स आना अभी बाकी है कि इसमें ज़रूरी है कि कौन से पूल में वो सब्जेक्ट है। अगर वो पूल में वो सब्जेक्ट रहेगा तभी आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आई हैं। जैसे जब कोई हम डिग्री कोर्स करते हैं तो वहाँ समझ लिया आप 4 साल का है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देते हैं या सेकंड ईयर के बाद छोड़ देते हैं कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फिर कर नहीं पाएंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर करके वो डिग्री छोड़ देते हैं तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप सेकंड ईयर के बाद छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। थर्ड ईयर के बाद अगर आप छोड़ देते हैं वो कोर्स तो आपको बैचलर सर्टिफिकेट मिलेगा। और फोर्थ ईयर के बाद अगर आपको कोर्स छोड़ते हैं तो आपको फुल डिग्री यानी कि रिसर्च प्लस बैचलर्स डिग्री मिलेगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि जब आप छोड़ के रीजॉइन करते हैं तो उसके बीच में कुछ फिक्स्ड अमाउंट का टाइम होना चाहिए। मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर करके छोड़ रहा हूँ और उसके बाद कभी ज्वाइन करता हूँ फिर से कोर्स, तो मैं सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता हूँ, पर इसके बीच में एक फिक्स्ड टाइम का गैप होना चाहिए। इसे हम मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट स्कीम बोलते हैं। इसका मतलब कभी भी आप कोई कोर्स को एंटर कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, और अभी कोई भी कोर्स को आप एग्जिट कर सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। इससे क्या होता है कि लोगों के ईयर बर्बाद नहीं होते हैं और अपने पढ़ाई को बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट कर सकते हैं। इस पॉलिसी की सबसे नोटिसेबल फैक्टर ये रही जो थी एकेडमिक क्रेडिट बैंक। एकेडमिक क्रेडिट बैंक, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब बैंक में जाते हैं तो काफ़ी सारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उसमें हम अपने पैसे जमा कर लेते हैं जो हमारे अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। ये भी कुछ ऐसा है एजुकेशन फॉर्मेट में। अगर हम अलग अलग डिग्री को करके छोड़ देते हैं तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक क्या करेगा,
उसको स्टोर करके उससे क्रेडिट्स और उसके टोटल को आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में दिखाएगा। जैसे समझ लीजिए मैं आपको अलग अलग कोर्स कर रहा हूँ, बीटेक और उसके साथ में कुछ और कोई अलग कोर्स कर दिया, मैंने बीटेक छोड़ दिया फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो उससे क्रेडिट, और उसके बाद फिर सेकंड ईयर कोई कोर्स लिया उसको भी मैंने छोड़ दिया तो उसके क्रेडिट, और थर्ड में जो मैंने कुछ कोर्स लिया और उसके क्रेडिट, तीनों ऐड करके आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में स्टोर हो जाएंगे। एक और हाईलाइटेड पॉइंट इस पॉलिसी की ये रही कि यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। मतलब क्लास 5 तक आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही या पर्टिकुलर सिर्फ हिंदी में ही कोई पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो ऑप्शनल हो जाएगा। मतलब अब आप मराठी, बंगाली, गुजराती किसी में भी आप अपने बच्चों को पूरा सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं क्लास 5 तक। संस्कृत और काफ़ी सारे इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज को भी फर्दर प्रमोट किया जा रहा है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को रीनेम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और GDP इन्वेस्टमेंट जो कि एजुकेशन में पहले कम थी 1.6 थी, उसे बढ़ा दिया गया है 6% तक, और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को भी ऐसा एम किया गया है 2035 तक बढ़ा दिया जाएगा। इसका मेरा एनालिसिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, और इसी के साथ आपको बाय कहता हूँ शॉर्ट पिक से।